नहीं सर, कुछ नहीं पता इसका। कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। चलो प्रेजेंट। अब देखो गाइस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यहाँ पर तीन पार्ट में क्लासिफाइड करा गया है, ठीक है। फर्स्ट इज योर ऑन पेज, देन ऑफ पेज, एंड देन टेक्निकल। ठीक है। नाउ अब कोई मुझे ये एलाबोरेट कर सकता है व्हाट इज ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ? नहीं सर, कुछ नहीं पता इसका। कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। चलो देखो गाइस, ध्यान समझना। यहाँ पर आपका जो ऑन पेज रहता है ये होता है लाइव, ठीक है। मींस जो आपको वेबसाइट पे, जो आपको वेबसाइट पे लाइव चीजें दिखती है, राइट, जो लाइव एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट, जो आप वेबसाइट पे देखते हो ये भी आपको ऑन पेज में आता है। टाइटल्स, हेडिंग, यूआरएल, इमेज, ठीक है। मतलब जो भी आपकी आंखों से विजिबल है, आपका जो लाइव है वेबसाइट पे, जो आपकी ऑन वेबसाइट है, ऑन पेज मतलब ऑन वेबसाइट, ठीक है। जो वेबसाइट पे लाइव है वो सब चीजें किसमें इंक्लूड होगी गाइस? वो आपकी चीजें इंक्लूड होगी आपके ऑन पेज एसईओ में। अब मैं बात करूं अगर ऑफ पेज एसईओ का, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है गाइस? ऑफ पेज एसईओ इज अ प्रोसेस, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ एक ऐसी प्रोसेस है जो आपकी वेबसाइट का, जो आपकी वेबसाइट का क्या करती है? प्रमोशन, ठीक है। जो आपकी वेबसाइट का क्या करती है? प्रमोशन करती है। कहाँ पर? बैकएंड पे। यहाँ पर बैकएंड से मेरा मतलब है सर्च इंजन पे, ठीक है। कहाँ पर करती है? सर्च इंजन पे, ऑर्गेनिकली, ठीक है। ऑर्गेनिक तरीके से जो आपकी वेबसाइट का प्रमोशन करती है टेक्निक, उसको हम ऑफ पेज कहते हैं, ऑफ पेज एसईओ टेक्निक, विद द हेल्प ऑफ बैकलिंक एंड बैकलिंक एंड व्हाट? सिंडिकेशंस। बैकलिंक एंड सिंडिकेशन, ये आपका ऑफ पेज हो गया। अब आता है आपका टेक्निकल। नाउ टेक्निकल एसईओ वो होता है जो कि आपकी वेबसाइट की हेल्प करता है टेक्निकल वे में, जो कि आपकी वेबसाइट की हेल्प करता है टेक्निकल वे में, टेक्निकल जो कि आपकी वेबसाइट की हेल्प करता है टेक्निकल वे में, टेक्निकलिटी को सुधारने में, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंक इंप्रूव होती है। साथ ही साथ आपके वेबसाइट का पेज स्पीड भी क्या होता है गाइस? इंप्रूव होता है। क्लियर है? तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है गाइस? ऑन पेज एसईओ मींस जो ऑन वेबसाइट रहता है, लाइव रहता है। ऑफ पेज जो आपका बैकएंड पे प्रमोशन करता है आपके कंटेंट का, आपकी वेबसाइट का, थ्रू बैकलिंक एंड सिंडिकेशंस। एंड टेक्निकल एसईओ वो होता है जो कि टेक्निकल वे में आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है और उसकी पेज की स्पीड को इंक्रीज करता है। ओके सर। हाँ ठीक है, सर, क्लियर है। क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। चलो अब हम देख लेते हैं कि ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट क्या है। पहले हम ऑन पेज से स्टार्ट करेंगे, फिर टेक्निकल पे आएंगे और लास्ट में जाएंगे हम ऑफ पेज पे। अब हम देख लेते हैं गाइस कि ऑन पेज की क्या क्या टेक्निक्स होती है। एक मिनट दो, स्क्रीन शेयर। सर को आप बता रहे थे अपनी प्रोफाइल बता रहे थे नेटवर्क इशू हो गया, दोबारा बताना। सॉरी सर, रिपीट करिए एक बार। वो नेटवर्क थोड़ा इशू हो गया था, वो अनकनेक्ट हो गया था। वो आप प्रोफाइल बता रहे थे अपनी लिंक्डइन की, क्या नेम था? लिंक सर, ये लिंक डालना चैट बॉक्स में सर। वो शायद अभी नहीं शो नहीं हो रहा अभी। अब देखो। जी सर, ओके ओके। यस सर। हाँ जी। स्क्रीन विजिबल है गाइस? यस यस सर, सर। विजिबल है। तो गाइज ये आपके एलिमेंट्स रहते हैं जो आपके ऑन पेज में आते हैं, ठीक है। मेटा टाइटल, सॉरी मेटा टैग्स, ठीक है। मेटा टैग्स के अंदर ये चार चीज इंक्लूड होती है। फर्स्ट योर टाइटल, सेकंड वन इज योर डिस्क्रिप्शन, देन हेडिंग टैग, देन कीवर्ड टैग, ठीक है। ये आपके मेटा टैग्स के अंदर इंक्लूड होता है। अगर जब भी मैं मेटा टैग्स कहूंगा, इट मीन्स मैं ये चारों की बात कर रहा हूँ, टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की, H1 की और कीवर्ड की, राइट। देन आपका आएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक। व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक? देन उसके बाद आपका आने वाला है पेज नेमिंग एंड यूआरएल स्ट्रक्चर, ठीक है। आफ्टर दैट आएगा आपका एंकर टेक्स्ट, देन ऑल टैग एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि कैसे आपको इमेज को ऑप्टिमाइज करना है सर्च इंजन के लिए। देन उसके बाद आपका आएगा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। गाइस ये जो पार्ट है, मतलब ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला जो पार्ट है उसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं।
ये आपका जो पार्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इसको मिस मत करना। हाँ जी बताएं। सर कंटेंट ऑफ इसमें किसको रेफर करें कंटेंट को, जैसे हमने वेबसाइट पे जो सारा डाला हुआ है वो कंटेंट। हाँ जो आप वेबसाइट पे डालोगे या फिर जो वेबसाइट पे डाला हुआ है, कैसे वेबसाइट पे कंटेंट डालना है, हम ये देखेंगे यहाँ पे। ओके। किस तरीके से कंटेंट आप डाल के रैंक कर सकते हो, राइट। ठीक है। तो सर बेसिकली आप कंटेंट राइटिंग वगैरह वो सब भी सिखाएंगे? मैम कंटेंट राइटिंग नहीं सिखा पाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कंटेंट वाला बैच नहीं है, कंटेंट राइटिंग नहीं है ये। पर मैं हाँ ये सिखा सकता हूँ कि आप कैसे एआई से कंटेंट जनरेट करना है, उसमें ह्यूमन टच कैसे देना है और उसको रैंक कैसे कराना है। जी जी सर, ओके सर। ठीक है। हाँ जी। देन इसके बाद आएगा आपका रोबोट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। उसके बाद यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन, एंड यहाँ पर आपका कीवर्ड कैनिबलाइजेशन भी आएगा। तो इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, व्हाट इज कैनोनिकलाइजेशन एंड कैनिबलाइजेशन। ठीक है। देन यहाँ से आपका फिर टेक्निकल एसईओ स्टार्ट हो जाएगा, एचटीटीपीएस, क्रिएशन ऑफ साइट मैप, ठीक है। देन इसके बाद एक मिनट, हाउ टू इम्प्लीमेंट गूगल एनालिटिक्स इन वेबसाइट, ये लास्ट का टॉपिक है, एकदम लास्ट में देखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर डाटा मॉनिटर होता है हमारा। देन डुप्लीकेट कंटेंट एनालिसिस, डुप्लीकेट कंटेंट कैसे एनालिसिस कर सकते हो। हाँ जी मैम पूछें। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे पास कोई एक पिक्चर है, राइट? तो हम्म। उसको देख के मतलब कंटेंट लिख सकते हैं, ऐसा कोई टूल है? आपके पास एक पिक्चर मतलब एक इमेज है, राइट। इमेज है या? यस ठीक है। तो उसको मतलब मैम पिक्चर आप को देख। जेमिनाई पे डाल दो, हाँ है टूल, गूगल जेमिनाई एक टूल है, ठीक है, वहां पर जहाँ पर आप इमेज अपलोड कर सकते हो जेमिनाई पे। आप वहां पर इमेज अपलोड कर दो और वहां पर प्रॉम्प्ट दे दो, प्लीज राइट अ कंटेंट अकॉर्डिंग टू दिस इमेज, देन वो कंटेंट लिख के दे देगा आपको। ओके सर। हाँ ओके जी। सर। थैंक यू। हाँ जी मैम। देन आपका आएगा व्हाट इज ब्रेड क्रम, ब्रेड क्रम क्या होता है ये भी चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है। और यस मैम। ओके। देन सोशल मीडिया आइकन्स, ठीक है, implementing social media sharing button, then 301 302 and 403 error, 402 error, 404, then custom 404 implementation वेब पेज, ठीक है। आप कैसे एक वेबसाइट में एक वेब पेज बना सकते हो 404 एरर का, हम ये भी गाइस सीखने वाले हैं इस बैच के अंदर। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। सर आपने एक वर्ड यूज़ किया था सिंडिकेशन, वो आपने पहले भी बोला था कि मैं आगे चल के बताऊंगा इसका क्या होता है। हम्म। वो क्या होता है सर। वो सर ऑफ पेज में डिस्कस करेंगे। ओके सर। हाँ जी। चलिए। तो सभी लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन कर लो, ठीक है, बैकएंड पे। हम लाइव करना सीखेंगे चीज़ें, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन कर लो, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ कैसे आपको अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करना। चलिए एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक ऑन पेज ही होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग से। तो गाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं फिर इसको लाइव एग्जीक्यूट करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे मेटा टाइटल हो गया आपका, मेटा टाइटल क्या रहता है, मेटा टाइटल आपके वेब पेज का टाइटल रहता है जो कि आपके वेब पेज को डिफाइन करता है, क्या करता है, वेब पेज को डिफाइन करता है गाइज। मतलब कि आपको बताता है कि जो आपका पेज है इसका इंटेंट क्या है, ये किस रिगार्डिंग है, ठीक है। ये दिखता कहाँ पर है, कैसा दिखता है, ये भी बताऊंगा मैं। मेटा टाइटल की जो लेंथ रहती है, ये पिक्सल्स हटाओ, यहाँ पर पिक्सल से समझ में नहीं आएगा, कैरेक्टर वाइज समझाता हूँ। मेटा टाइटल की जो लेंथ रहना चाहिए वो 50 to 60 कैरेक्टर की रहना चाहिए, नॉट मोर देन 60 कैरेक्टर, राइट। जो आपका मेटा टाइटल रहता है वो कहाँ पर अपीयर होता है, आपके एसईआरपी पे, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे अपीयर होता है। जो आपके मेटा टैग्स है, भले चाहे वो आपका टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, हेडर हो, ठीक है, या यूआरएल हो, इन सभी में आपका कीवर्ड आना इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड आना इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मेटा टैग्स में। तो फोर्थ पॉइंट वही बता रहा है, थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड आर प्लेस्ड इन मेटा टाइटल। मेटा टाइटल में, टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, हेडर टैग में, सभी में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड आना जरूरी है, प्राइमरी कीवर्ड आना जरूरी है, नेसेसरी। दिस वुड फोकस ऑन कीवर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर पेज का जो मेन कीवर्ड रहेगा वो आपको टाइटल में इंक्लूड करना है। अब गाइस ये दिखता कैसे है, कहाँ दिखता है, ये भी बताता हूँ। देखो क्लियर करता हूँ ये सब चीजें। अब यहाँ पर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च करा व्हाट इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी सर्च कर लो, हिस्ट्री के ब्राउज कर, एक मिनट, हाउ टू मेक कॉफी विद नेस्कैफे, ठीक है, ये मैंने सर्च करा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये गाइस दिख रहा है जो आपको ब्लू कलर में आ रहे हैं,
ये ब्लू कलर में जो टाइटल आ रहा है इसको हम कहेंगे मेटा टाइटल। और ये क्या बताता है, ये हमें जिस वेब पेज पे हम डाइवर्ट होने वाले हैं, मतलब इस पे क्लिक करके जिस पेज पे मैं डाइवर्ट होने वाला हूँ, ये देखो, ये इस पेज की इन्फॉर्मेशन मुझे बताता है, राइट। और यहाँ पर देखो कॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमारे टाइटल में आ रहा है, और साथ ही साथ कॉफी डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक समझा देता हूँ। टाइटल जो आपका रहेगा, ये मैंने पहले ही बताया, ये रहता है आपका पेज का टाइटल जो कि आपके पेज के बारे में बताता है। डिस्क्रिप्शन आपका रहता है, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपकी रहती है समरी, समरी ऑफ वेब पेज, वेब पेज की समरी रहती है डिस्क्रिप्शन। टाइटल की कैरेक्टर लेंथ रहना चाहिए 50 to 60, वही डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लेंथ रहना चाहिए 150 to 160 कैरेक्टर, राइट। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों ही कहाँ पर अपीयर होते हैं, एसईआरपी पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, और दोनों के अंदर ही आपका मेन कीवर्ड आता है, मेन कीवर्ड आता है। गैस इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर सर सर। प्राइमरी कीवर्ड और मेन कीवर्ड क्या होता है? ये सब आएगा, ये सब आएगा आगे, सब आएगा। अभी मान के चलो बस फोकस कीवर्ड जो आपका मेन कीवर्ड है, जैसे अगर आपकी कॉफी शॉप है तो उसके लिए आपका मेन कीवर्ड क्या होगा, कॉफी शॉप, राइट। यस सर। है ना, तो मेन कीवर्ड अभी ऐसे कीवर्ड को कंसीडर करके चलो जो आपका फोकस कीवर्ड है, ठीक है, ओके सर। जो ओके। आपका एकदम पिलर है। ओके। एक मिनट तो ये चार्ज पे लगा लेता हूँ लैपटॉप। गाइस मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल में क्या डिफरेंस है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। चलो अब इसको कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं गाइस। इसके लिए देखो वर्डप्रेस पे आ जाना है आपको। आपको वर्डप्रेस अपना ओपन कर लेना है। यहाँ पर वर्डप्रेस मेरा कहीं ओपन है, देख लेते हैं, लेट मी चेक। ओके, यहाँ से मैं अपने वर्डप्रेस पे लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखो guys, सबसे पहला जो काम हमें करना है वो करेंगे हम योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करके। योस्ट एसईओ रैंक में कोई सा भी कर सकते हो। मैं प्लगइन्स आ जाऊंगा, प्लगइन्स में आने के बाद मैंने क्लिक करना है फॉर ऐड न्यू प्लगइन। ओके, सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ पर मैं योस्ट सर्च कर लूंगा, योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ फर्स्ट नंबर का प्लगइन है, इसको मेरे को क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पे। देन क्लिक ऑन एक्टिवेट। ओके, यहाँ पर आपका योस्ट एसईओ इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, राइट। गाइस इतना कर लो, ये प्लगइन इंस्टॉल करके मुझे बताओ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप और आगे चलते हैं। योस्ट एसईओ सभी अपनी वर्डप्रेस में इंस्टॉल करें। हो गया सर। यस,
यस सर। डन गाइस? यस सर। चलो अब आगे चलेंगे एक स्टेप। यहाँ पर जैसे आपका ये योस्ट एक्टिवेट हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, फिर फॉर एग्जांपल आप किसी एक ब्लॉग के लिए मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, तो मैं यहाँ आ जाऊंगा इस पोस्ट पे, देन क्लिक ऑन ऑल पोस्ट। ऑल पोस्ट पे क्लिक करा। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला टाइटल, ये वाला ब्लॉग है, राइट? डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू 2024। अब इसको मुझे क्या करना है, इसमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन इंसर्ट करना है। उसके लिए गाइस क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एडिट पे। पेज के लिए बताऊंगा, मैं ब्लॉग के लिए बताऊंगा, पहले ब्लॉग के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करना है मैं एडिट पे। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, थोड़ा स्मार्ट वर्क करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम हर एक पेज का खुद लिखने बैठेंगे। ठीक है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए गाइस क्या करना है, तो गाइस इस चीज के लिए आपको क्या करना है, आपको कॉपी करना है इस टाइटल को। देन यू हैव टू कम ऑन AI like ChatGPT or Google Gemini. So I move with Google Gemini. Here I will give prompt. हम ना AI के प्रॉम्प्ट पे भी एक छोटा सा सेशन होल्ड करेंगे आफ्टर एसईओ। मैं आपको सिखाऊंगा किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है प्रॉम्प्ट लिखते वक्त। पर इसके लिए आपको मुझे एक बार पिन करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये हमारे करिकुलम में नहीं है। ये काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से ड्रॉप करूंगा, तो इस चीज़ के लिए मुझे याद दिला देना कि सर हमें प्रॉम्प्ट राइटिंग भी देखना था। ठीक है? ओके सर। हाँ जी। ये आ गया मेरा मेटा टाइटल। अब गाइस यहाँ पर देखो, मेटा टाइटल मैंने जनरेट कर लिया। अब मुझे कहाँ पर इंसर्ट करना है, उसके लिए मुझे नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर गाइस आपका आएगा एसईओ टाइटल। इसको सिलेक्ट करो, रिमूव करो, देन पेस्ट। अब ये यहाँ पर रेड लाइन आ रही है, इट मीन्स यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर लिमिट है वो क्रॉस हो रहा है, तो हमें इसको कम करना है। मैं ये वाला वर्ड हटाता हूँ। ठीक है, द कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर्स, राइट? ठीक है, इतना रखता हूँ मैं। स्लग, यहाँ पर मेरा स्लग आ गया, ठीक है, URL। और यहाँ पर आपको लिख देना मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी करके। यहाँ पर मैंने बहुत सारे सजेशन दे दिए, ठीक है। तो कोई सा भी एक डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। अभी हम मेन डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं और इसी को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वापस ऑरेंज लाइन बता रहा है, इट मीन्स यहाँ पर आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ है वो काफी ज्यादा है। तो इसको कम कर लेता हूँ मैं। दिस कॉम्प्रिहेंसिव 2024 गाइड फॉर बिगिनर एंड कवर एवरीथिंग फ्रॉम एसईओ एंड सोशल मीडिया टू ईमेल मार्केटिंग कंटेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, इतना हटा देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर ये लाइन ग्रीन हो चुकी है, इट मींस ये गुड टू गो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने मेन कीवर्ड लिया फोकस कीवर्ड, इसको कॉपी करेंगे हम। गाइस एसईओ ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे। लाइव इंप्लीमेंट कैसे होता है, एसईओ अपना वर्क कैसे करते हैं, अगर ये सीखना है तो इस बैच में कंटिन्यू रहना और हर एक चीज लाइव एग्जीक्यूट करना सीखना, प्रैक्टिस करना। आपको अपने फोकस कीवर्ड को यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो एसईओ पहले कैसा था, ऑरेंज था, रेड था, देखो रेड है। यहाँ पर जैसे मैंने मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन के बाद अपना फोकस कीवर्ड लिखा, यहाँ पर आपका एसईओ ग्रीन हो गया। ठीक है, इट मींस जो आपका ऑन पेज का 20 to 30% पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इतना करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हो रैंक में कर रखा है इंस्टॉल, कोई बात नहीं, हम योस्ट से चलेंगे। यहाँ पर आपका एसईओ टाइटल डिस्क्रिप्शन और फोकस कीवर्ड अपडेट हो चुका है गाइस। तो जो अभी हमने करा, ये आप सभी को गाइस समझ में आया है कि क्या करा है मैंने अभी? यस सर। यस यस सर। सर। सर ये ग्रीन लाइट, ग्रीन जो वाली लाइन है ये पूरी क्यों नहीं हो रही सर? वो वाइट क्या है वैसे, क्या है इसमें डिफरेंस? मैम ये ऐसे ही रहना चाहिए, अगर ये पूरी हो गई ना, ये पूरा व्हाइट भी ग्रीन हो गया, इतना जो बच रहा है तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। तो मतलब ये सर कितना रहना चाहिए कि सबसे बेस्ट रहेगा? ये मैम ग्रीन रहना चाहिए बस। ओके ओके सर।
ठीक है, ग्रीन रहेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। ओके सर। सर तो चलिए आप हमारा लोग, मेटा डिस्क्रिप्शन सॉरी सॉरी में सॉरी, मेटा डिस्क्रिप्शन में फोकस कीवर्ड आ ही नहीं रहा। हाँ एक मिनट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिस 2024 गाइड ऑफ सोशल मीडिया टू ईमेल मार्केटिंग। यहाँ पर कर देता हूँ मैं फोकस कीवर्ड इंसर्ट, दिस कॉम्प्रिहेंसिव 2024 डिजिटल गाइड फॉर बिगनर एंड एक्सपर्ट कवर। यहाँ पर हम बिगनर्स को ही ले रहे हैं सिर्फ टाइटल में, तो यहाँ पर भी मैं बिगनर को लूंगा, एक्सपर्ट हटा देते हैं। Beginners. This comprehensive 2024 digital marketing guide for beginners cover everything from SEO and social media to email marketing and content strategy. यहाँ पर इसको 2024 कॉम्प्रिहेंसिव हटाता हूँ, दिस 2024 डिजिटल मार्केटिंग गाइड, यस ठीक है guys, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा डिस्क्रिप्शन वापस ग्रीन हो चुका है और यहाँ पर जो मेरा फोकस कीवर्ड था वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आ चुका है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब क्लियर है सर? हाँ सर। ठीक है, यस किशन सर पूछे, क्या डाउट है आपका? सर ये स्लग क्या चीज़ होती है? ये स्लग पे भी आएंगे सर, हम जब यूआरएल ऑप्टिमाइज करेंगे तो स्लग पे भी आएंगे। अभी बस ओके सर। एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन आप अपडेट करो और साथ ही साथ अपने यहाँ पर फोकस कीवर्ड इंक्लूड करो। इतना करने के ओके बाद सर। गाइस आप मुझे पिंग करें, देन हम इसको कैसे पेज के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, सर सर ये ये जो ब्लॉग मुझे वेबसाइट के लिए था या फिर वेबसाइट जो पेज वगैरह उनके लिए है? ये ब्लॉग के लिए था सर, ब्लॉग के लिए। ये अभी हमने इसको पोस्ट पे अपडेट करा है, मतलब ब्लॉग के लिए अभी हमने इसको अपडेट करा है, इसके बाद हम पेज के लिए अपडेट करना सीखेंगे। ठीक है, सर हाँ तो ब्लॉग सर तो अभी इसको मैंने मैं लिखा हुआ नहीं है कोई, मतलब पेज पे कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया है सर। अपलोड नहीं करा है। ब्लॉग पेज बनाया था लेकिन कोई ब्लॉग मतलब लिया था, लेकिन वो कॉपी पेस्ट ही है सिर्फ। कॉपी पेस्ट है ना ब्लॉग? हाँ सर। हाँ कोई बात नहीं, अभी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में ब्लॉग भी लिखना सीखेंगे, तो अभी मैम जो कॉपी पेस्ट करा आपने अभी उस पर प्रैक्टिस करके देख लीजिए आप। ओके सर। हाँ जी, चैट आ रही है। सर जो मेरे पास डोमेन है, जो मैंने WSQ के थ्रू लिया हुआ है, वो मैं अपने सर्वर पे शिफ्ट करवा सकता हूँ? हाँ जी सर, शिफ्ट करा सकते हो, इसके लिए आपको बैच कोऑर्डिनेटर से बात करना पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ओके सर। आप शिफ्ट करा सकते हो। कुछ मिनिमम अमाउंट लेंगे आपसे आई गैस, वो पे करने के बाद आप एबल रहोगे अपने डोमेन को ट्रांसफर कराने के लिए, माइग्रेट कराने के लिए। ओके, नहीं मीन्स ऐसे ट्रांसफर नहीं करना, जस्ट वो सर्वर मेरे पास जैसे प्लगइन वगैरह मैं इंस्टॉल करता हूँ उसमें बड़ी दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ता है, वो फिर मैं इजीली सारी प्रैक्टिस कर पाऊंगा बढ़िया तरीके से, जस्ट नेम सर्वर चेंज करके जैसे होता है। हाँ सर हो जाएगा, वो आप बैच कोऑर्डिनेटर से बात करोगे वो आपको टोटल सारी चीज़ करके दे देंगे। ओके सर। मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टूल, टूल टेस्ट गूगल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लेंथ। सर देखो, अगर आपको टूल ड्रॉप करना है चैट बॉक्स में आप करो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर अभी मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है, इस करिकुलम के अकॉर्डिंग चलोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा सोहिल सर आपके लिए। ठीक है, और आप चैट बॉक्स में से टूल अभी ड्रॉप ना करें, कंफ्यूज ना करें बैच को प्लीज। ये सारे ही टूल मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा कि कैसे आप लेंथ चेक कर सकते हो, कैसे किस तरीके से आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन एसईआरपी पे अपीयर होगा। ठीक है, वो कैसे चेक कर सकते हो, ये सब चीज़ बताऊंगा, पर प्लीज थोड़ा पेशेंस रखें आप। चलिए गाइस, इतना करने के बाद आप मुझे पिंग करें, देन हम आगे चलेंगे। सर जो आपने जेमिनाई में वो प्रॉम्प्ट लिखा था उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए ना एक बार चैट में। सर ये है सारा इसमें। सर ऊपर स्क्रॉल करिए इसे थोड़ा, थोड़ा और ऊपर, पोस्ट पे क्लिक करिए। पोस्ट पे हम्म। ऑल पोस्ट। कोई बात नहीं सर, तो अभी आप वेट कर लो, ठीक है, जब हम कंटेंट भी शूट करेंगे तब आपका ब्लॉग शूट करा देंगे। अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, फिर हम पेज के लिए देखते हैं। ठीक ओके सर। है, उसके लिए, हाँ जी, उसके लिए मैं वापस शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को, देन हम चलेंगे वापस हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट पे। बैक आ जाते हैं।
आपको क्लिक करना है पेजेस पे, पेजेस के बाद क्लिक ऑन ऑल पेजेस, दोनों बता दूंगा जिसमें आपका वर्डप्रेस हो गया ना गाइस? हाँ सर, हो गया। मैं नहीं करवाया था राइट? यस सर। अच्छा ठीक है, ओके ओके। एक्चुअली काफी बैचेस चलते तो बहुत मतलब एकदम माइंड स्लिप हो जाता है। देखो, अब यहाँ पर जिन पेजेस पे एलिमेंटर इंस्टॉल है मैं उसका भी बता रहा हूँ कि कैसे होगा, और जो एलिमेंटर जो पेजेस हमने विदाउट एलिमेंटर डिजाइन करे थे मैं उन सबका भी बता रहा हूँ, ठीक है? तो पहले विदाउट एलिमेंटर देख लेते हैं। अबाउट अस जैसे ये है, मैं क्लिक करूंगा एडिट पे, जैसे हमने पोस्ट के लिए करा था सेम इस पेज के लिए भी करना है हमें, ठीक है? यहाँ पर आपका जाएगा टाइटल, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर फोकस कीवर्ड, ठीक है? अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपका एलिमेंटर का पेज है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। एलिमेंटर पे मैं क्लिक करूंगा, एडिट विद एलिमेंटर पे, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन एडिट विद एलिमेंटर, इसमें मैंने क्लिक करा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एलिमेंटर एडिट विद एलिमेंटर, मेरे सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा, ये डैशबोर्ड अपीयर होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको गाइस, यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा एसईओ का, यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंट्स, ग्लोबल्स और एसईओ, आपका एसईओ पे क्लिक करना है। जैसे आप एसईओ पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको फोकस कीवर्ड डाल देना है जो हमारा मेन कीवर्ड था, ठीक है? यहाँ पर ये डालकर फोकस कीवर्ड डाल के देना आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना, और यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगा टाइटल रीडेबिलिटी और कंटेंट रीडेबिलिटी एंड एडिशनल, तो मैं टाइटल रीडेबिलिटी पे क्लिक करूंगा। ये देखो, ये सारे एसईओ के फैक्टर्स, ये सब एक एक करके हम ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे, और ये है आपका कंटेंट रीडेबिलिटी। अब गाइस यहाँ पर ना एक आता है ऑप्शन, यहाँ एडिट स्निपेट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? मैंने यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड ऐड कर दिया डिजिटल मार्केटिंग, देन आई हैव टू क्लिक ऑन एडिट स्निपेट, एडिट स्निपेट पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर टाइटल इंसर्ट कर लेना है, जो भी टाइटल आप रखना चाहते हो अपने वेब पेज का, राइट? मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको टाइटल इंसर्ट कर लेना है, ठीक है? टाइटल इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख लेना है, राइट? यहाँ पर आपका टाइटल आ जाएगा, ठीक है? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल, और इस सर्च इंजन पे ऊपर जैसा दिख रहा है ऐसा दिखेगा, और यहाँ नीचे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ आपका आ गया टाइटल, और ये आ गया आपका डिस्क्रिप्शन, और ऐसा कुछ दिखने वाला है ये आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे प्रीव्यू के अंदर। देन आपको यहाँ पर मतलब इतना करके आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है, ठीक है? सर ये टाइटल आपका में टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन अपडेट हो गया। हाँ जी, कुछ नहीं सर, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी टाइटल में मार्केटिंग की। ओह सॉरी, ठीक है? फिर इसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। ये आपका यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपडेट हो गया। तो गाइज आपको ये चीज समझ में आई कि कहाँ से हमने पेज के लिए एडिट करा, कहाँ से हमने एलिमेंटर वाले पेज के लिए करा, और कहाँ से हमने ब्लॉग के लिए करा। ये सभी चीजें क्लियर यस है सर। गाइज आपको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, सोहेल सर आपको क्लियर है? जी सर क्लियर। कोई डाउट? नो सर। तो सर आप नो किसी सर। प्लगइन से एसईओ करते हैं? मैं मेजरली मैम योज को यूज करता हूँ। ओके सर, ये ओके सर। हाँ जी, है? मैं मेजरली मैम योज को यूज करता हूँ। ओके सर, ये ओके सर। हाँ जी, नहीं नहीं सर, ओके। हाँ जी। चलिए गाइज, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर। नो सर। तो सर आप नो किसी सर। प्लगइन से एसईओ करते हैं? मैं मेजरली मैम योज को यूज करता हूँ। ओके सर, ये ओके सर। हाँ जी, से एसईओ करते हैं? मैं मेजरली मैम योज को यूज करता हूँ। ओके सर, ये ओके सर। हाँ जी, जी सर क्लियर है सर। चलिए गाइज, तो गाइज आज के सेशन से किसी को कोई डाउट? नो सर। तो सर आप नो किसी सर। प्लगइन से एसईओ करते हैं? मैं मेजरली मैम योज को यूज करता हूँ। ओके सर, ये ओके सर। हाँ जी, नहीं नहीं सर, ओके। हाँ जी। चलिए गाइज,